हेलो दोस्तों, फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और उसके पहले के हालात क्या थे। फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी पहले जो भी मिस्र का बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह यानी जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुबस्सिरियान था। यह शहर अशफियान का एक गरीब अत्तार था। इसने लोगों से बहुत सारा कर्ज़ा ले लिया था और यह कर्ज़ा ना देना पड़े इसलिए वो शहर अशफियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसको करने के लिए कोई रोज़गार ना मिला, तो वो कुछ पैसे और रोज़गार कमाने की तलाश में मिस्र आ गया, जहाँ उसने एक गांव में देखा कि ये तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और यहाँ शहर में महंगे। तो जहन में ये ख़्याल आया कि मैं इन तरबूज़ों को शहर में ले जाकर बेचूं तो मुझे काफ़ी मुनाफा होगा, इसलिए उसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज ख़रीदे और शहर की जानिब चला दिया। मगर उसको रास्ते में कई सारे जगह जगह सिपाही खड़े मिले जिन्हें उन्हें काफ़ी टैक्स देना पड़ा। इस तरह ये शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास सारे तरबूज ख़त्म हो गए। दोस्तों, फ़िरौन के जहन में यह बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं, यानी कोई भी चाहे शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और उन्हें कोई पकड़ भी नहीं सकता, यानी जिसके मन में जो आता है वो करता है। अब इसने सोचा किसी तरह बादशाह तक कैसे पहुंचा जाए। उस तक पहुंचने का कोई ज़रिया या रास्ता ढूंढा। उस वक्त दोस्तों मिस्र में एक महामारी फैली हुई थी जिसमें काफ़ी लोग तादाद में मर रहे थे। फ़िरौन ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। उसने अपने आप को एक शाही अफसर बताकर लोगों से हर मुद्दे पर 5 दिरहम टैक्स वसूलने लगा। इसके बहाने इसे चंद ही दिनों में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से एक रोज़ बादशाह के करीबी रिश्तेदारों में से किसी एक की मौत हो गई। जब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुँचे तो इस फ़िरौन ने उससे भी 5 दिरहम मांगे, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, बल्कि फ़िरौन को गिरफ़्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया। बादशाह ने फ़िरौन से कहा, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था? फ़िरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने यह बहाना बनाया और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क में बहुत ख़राब हालात हैं। जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने 3 महीने के अरसे में जुल्म ज़्यादती के साथ इतना सारा माल इकट्ठा किया है। आपका यह ख़याल कर सकते हैं कि दूसरे हुक्काम क्या करते होंगे। और ये कहकर फ़िरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। बादशाह को फ़िरौन की यह बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। तब फ़िरौन ने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे ऐसा काम किया जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगी। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फ़िरौन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। जब मिस्र का बादशाह, जो उस वक्त का फ़िरौन था, जब वो मरा तो रियाया ने तख्त पर फ़िरौन को बैठा दिया और इसी तरह से फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों में नाज़रीन फ़िरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और उसका हुक्म न मानता तो उसे कड़ी सज़ा देता। धीरे धीरे फ़िरौन अपनी हुकूमत के नशे में इतना मगरूर हो गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती आपने आगे सजदा करवाता। फ़िरौन बनी इसराइल पर बहुत मुलाजिम ढाता और उनसे मेहनत मुशक्क़त के काम लेता। एक रोज़ फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया है और तमाम फ़िरौनियों को जला दिया और बनी इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अजीब व गरीब ख्वाब देखकर फ़िरौन परेशान होने लगा और उसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह से बनी इसराइल से लाखों बच्चों का कत्ल कर दिया गया, मगर नाज़रीन, जो अल्लाह करना चाहता है उसे कौन टाल सकता है। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की इसी साल में पैदाइश हुई जब बच्चों को कत्लेआम हो रहा था। आपकी माँ के जहन में अल्लाह ने यह ख़याल डाला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दें और यह संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल की दीवार से जा लगा। फ़िरौन के घर वालों ने इस संदूक को निकाल कर फ़िरौन के सामने ले आए। तब यह संदूक को खोला गया तो इसके अंदर एक नहायत ही खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर नबूवत की तजल्ली चमक रही थी और जो अपने अंगूठों से दूध पी रहा था। हज़रत आसिया ने जब इस बच्चे को देखा तो देखकर
کیا بولی؟ اسے قرآن بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 9۔ ناظرین، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی، وہ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ دریائے نیل میں کسی سرزمین سے آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ تھا وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی اور کئی معجزات اسے دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ انہیں پیچھے روانہ ہوا، مگر جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا پاسا زمین پر مارا تو بحر کلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر میں بننے والے اس راستے سے پار ہو گئے، اور جب فرعون کی فوج نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو قرآن کریم میں یوں بیان ہوتا ہے، ہم سب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اس کے لشکروں سے سرکشی ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حالانکہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سراتھا جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا، تو نے فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ اور آج ناظرین، فرعون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آج بے بس اور لاچار پڑا ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، جن بادشاہوں نے اور جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی تو ان کا انجام سداد، فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ بے شک ناظرین، اس خالق کائنات کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسی کے ساتھ